गिरी टूडोल इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम एमएसटी सीईटी का आज लेक्चर मैथमेटिकल लॉजिक पर लेकर आ चुके हैं। इसके पहले मैंने स्ट्रेट लाइन का ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर दिया है। और अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर चाहिए बाकी के, तो हमारे प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे आ रहा है। अगर आप वहां पे नहीं देखे तो भाई जल्दी से जाके वहां पे देखो, लगातार लेक्चर्स आ रहे हैं। और अगर आप ये एक ही वीडियो अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो आप बहुत सारी चीजों को कवर कर लोगे। और इस वीडियो की खासियत सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, बेसिक से पूरा का पूरा वीडियो है, साथ में जो रिसेंट ट्रेंड है, मतलब 2023 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा के दे दूंगा। तो 2023 के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए अगर आप यहीं पे सॉल्व कर लोगे, मैंने बोला कि अगर आप 15 साल पुराना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम का ट्रेंड अलग था। हाँ, कॉन्सेप्ट यही था पर ट्रेंड अलग है। तो अभी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस अभी आप अगर सॉल्व करते हो तो मतलब आप रिसेंट ट्रेंड से पूरी तरह से, आप रिसेंट ट्रेंड को अच्छे से जानते हो। मतलब आप आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। बस आपको क्या करना है यार, वीडियो को लाइक करो, 100% फ्री है। साथ में मैं पीडीएफ भी, हमारे एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे अवेलेबल फ्री कंटेंट में आपको मिल जाएगा। अब इससे ज्यादा आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों स्टेटमेंट। मैंने बोला कि मैं बेसिक चीजों से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, देखो हमने सेंटेंस पढ़ा है, हमने 4 टाइप के सेंटेंस पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा होगा असर्टिव, दूसरा आपने पढ़ा होगा इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, और पढ़ा होगा एक्सक्लेमेटरी। अब अगर आप देखोगे इंपरेटिव में हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑर्डर देते हैं। अगर सपोज मैंने किसी को बोला कम हियर, अब कम हियर में ट्रू और फॉल्स आप नहीं बता सकते। अगर मैं बोल रहा हूं ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, अगर मैं किसी को बोल रहा हूं तो इसमें भी आप ट्रू और फॉल्स नहीं बता सकते। बट अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो आप बोलेंगे यस मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है, मतलब ये बात सही है, मतलब ये ट्रू है। तो ऐसे सेंटेंस जहां पे मैं ट्रू और फॉल्स बता पाऊं, उसे मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, स्टेटमेंट। अगर मैं जहां पे नहीं बता पा रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज योर नेम, अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज योर नेम, तो यहां पे मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये, अगर मैं यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं हाउ आर यू, अगर मैंने ऐसे बोला तो भाई ये क्वेश्चन है, तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो इसमें मैं ट्रू और फॉल्स नहीं बता सकता। पर ऐसे अगर स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला ना नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो यहां पे हम बता सकते हैं यार मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मतलब वो वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। तो वहां पे इस तरह की चीजें जहां पे हम ट्रू और फॉल्स बता पा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टेटमेंट। तो यहां पे जो हम ट्रूथ वैल्यूज लिखेंगे दोस्तों, अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका हम ट्रूथ वैल्यू दोस्तों कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अगर वो फॉल्स है तो हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई होगी। अब दोस्तों चलते हैं कुछ और चीजों पे बातें करते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अगर आप बात करो एंड, दिखाई दे रहा है एंड, मैंने बोला कि एंड का स्पेलिंग ए से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका सिंबल भी ये वाला ही है। देन अगर आप देखोगे और, तो और मतलब भाई और दे दो, और दे दो, और दे दो, तो सिंबल भी कैसा है दोस्तों, और की तरह। नेगेशन का सिंबल, नॉट नेगेशन का सिंबल है। इफ देन अगर आपको दिखाई दे रहा है, इफ देन का सिंबल दोस्तों सिंगल एरो दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इफ एंड ओनली इफ, जिसे हम आई डबल एफ भी लिखते हैं, उसका है डबल एरो। मैं इसे डबल एरो जानबूझ के बोलता हूं। तो सबसे पहले ये मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पूरा याद है, पर याद हो जाना चाहिए दोस्तों। एंड को ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कंजंक्शन बोलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और को हम क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन। नॉट मतलब निगेशन, शायद आपको पता होगा। इफ देन को हम कंडीशनल और इंप्लीकेशन बोलते हैं, और यहाँ पे बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। तो ये आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों देखो, ये एक ऐसा टेबल है जो आपको बाकी के सभी टेबलों का टेंशन खत्म करके दे देता है। जैसे अगर समझो 2 स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, तो यहाँ पे अगर 2 स्टेटमेंट है तो आपको पता है कि पी है तो हम स्टार्टिंग के 2 वैल्यूज टी टी लेंगे, फिर 2 वैल्यू एफ एफ, फिर फर्स्ट टी, फिर फर्स्ट एफ, फिर टी, फिर एफ, इस तरह से लेंगे। अगर समझो वही अगर पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट्स होता तो हम क्या लेते दोस्तों, हम क्या लेते 421, 4T 4F 2T 2F 2T 2F, इस तरह से जाते, फिर 1T 1F ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एंड वाला टेबल आपको याद हो जाएगा। एंड में हम क्या बोलते थे, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू, बोथ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वैल्यूज टी। हम इससे टेबल को याद करते थे। इफ बोथ दी वैल्यूज आर कैपिटल टी, इफ बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ बोथ दी वैल्यूज आर टी देन आंसर इज टी। अगर समझो बोथ दी वैल्यूज आर टी, देखो बोथ दी वैल्यूज आर टी देन आंसर इज टी, हम इस तरह से याद करते थे। अदरवाइज फॉल्स, दोनों टी नहीं है, दोनों टी नहीं है, दोनों टी फॉल्स। अब यहाँ पे अगर आप और पढ़ने जा रहे हो तो और भी आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। बोथ दी वैल्यूज आपको यहाँ पे कैसे याद रखना है, फॉल्स से। इफ बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। देखो बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। देखो यहाँ पे फॉल्स नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसलिए सब जगह पे अदरवाइज ट्रू है। तो जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जो मेरे सेंटेंस है, इसे आप याद कर लोगे तो आपका टेंशन खत्म।
कंडीशनल में हम किस तरह से याद रखते हैं दोस्तों, इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। फर्स्ट वैल्यू ट्रू यस है, सेकंड वैल्यू फॉल्स नहीं है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स यस, तो आंसर फॉल्स होगा। अदरवाइज अगर देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ट्रू नहीं है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ट्रू नहीं है, अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू आएगा। इस तरह से आपको पूरा याद रखना। लास्ट वाले में मैंने क्या बोला है, सेम, अगर सेम है दोनों तो आंसर ट्रू आएगा। जैसे ये देखो ये दोनों सेम है तो आंसर देखो यहाँ पे कैपिटल टी है। अगर ये दोनों देखो सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है, देखो ये दोनों सेम है, एफ एफ होने के बावजूद भी यहाँ पे कैपिटल टी है, तो मैंने क्या बोला, अगर सेम है तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कैपिटल टी। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अब दोस्तों हाँ, निगेशन में क्या होता है, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर हमें कोई दिया हो, जैसे P इंप्लाइज Q हमें दिया हो, दिखाई दे रहा है सभी को। अब हमें कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, कन्वर्स मतलब जस्ट इसका उल्टा। इसके ऊपर बहुत बार एमएसटी सीटी में क्वेश्चन आ चुका है, 2023 में भी क्वेश्चन आया, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इनवर्स मतलब आपको दोनों में निगेशन लगाना है, मतलब देखो मैंने यहाँ पे, और कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब इसका जस्ट उल्टा निगेशन का, तो देखो पहले Q लिखा फिर P लिखा, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो भाई आपका काम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आगे चल रहा हूं, देखो टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब सभी वैल्यूज अगर समझो, लास्ट कॉलम के सभी वैल्यूज अगर, सभी ट्रूथ वैल्यूज अगर आपको कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी मिलते हैं तो उसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं। लास्ट कॉलम के सभी वैल्यूज अगर कैपिटल एफ कैपिटल एफ कैपिटल एफ कैपिटल एफ कैपिटल एफ कैपिटल एफ मिल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्शन। और यहाँ पे अगर समझो कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल टी टी कैपिटल एफ कैपिटल टी, मतलब अगर समझो ये पूरा का पूरा ट्रू भी नहीं है, पूरा का पूरा फॉल्स भी नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जहां पे मिक्स होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे नूडल्स राइस दोनों साथ में, तो भाई इसको कॉन्टीजेंसी बोलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये लॉ वाला टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी सॉल्व होते हैं। और अगर आप मेरे सेशंस को 12th में देखे होंगे तो आपके लिए तो लॉ बहुत ईजी होगा, और मैं इसे एक झटके में आपको याद करवा दे रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं पता है, कॉम्यूटेटिव लॉ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या करना, रिप्लेसमेंट करना। देखो मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ये ऐसे दिया है पी क्यू, आप क्यू को पहले लिखो फिर पी को लिखो, इसको हम कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। देखो पी क्यू, यहाँ पे क्या क्यू पी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, प्लेस चेंजिंग बस याद रखना। एसोसिएटिव लॉ मतलब दोस्तों ब्रैकेट, कहीं पे भी अगर आप ब्रैकेट ले रहे हो तो उसको एसोसिएटिव लॉ बोलोगे, तो ये लॉ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सपोज देखो हमने ब्रैकेट जहां पे लिया वो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डायरेक्ट बाय डायरेक्ट याद रखने का, कॉमन। कहीं पे भी अगर मैं कॉमन ले रहा हूं या अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहा हूं। देखो ये दिखाई दे रहा है पी और है, ये जस्ट मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पी और एक बार क्यू से मल्टीप्लाई होगा, देखो क्यू से हुआ, बीच में क्या है दोस्तों एंड, फिर पी और किससे, आर से मल्टीप्लाई हुआ। तो जब भी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है या कॉमन आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ तो मैं आपको नेगेशन वाले रूल में ही याद करा दूंगा, तो ये टेंशन मत लेना। अब यहाँ पे आपको कौन सा लॉ याद करना होगा, आइडेंटिटी लॉ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, इस लॉ के बिना तो लॉ चलता ही नहीं, और ये लॉ बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता। अब चलते हैं, एक मेरा बहुत ही सिंपल सा फंडा है, उसके ऊपर इस लॉ को कंप्लीट करते हैं। देखो मैं कैसे याद रखता हूं, ये कौन सा पेन आ गया, देखो मैं कैसे याद रखता हूं, प्लीज समझने की कोशिश करना। देखो मैं यहाँ पे एंड लिख रहा हूं और यहाँ पे टी लिख रहा हूं, यहाँ पे भी एंड लिख रहा हूं, यहाँ पे एफ लिख रहा हूं, यहाँ पे अब और के लिए लिख रहा हूं, और यहाँ पे मैं और के लिए यहाँ पे देखो टी लिख रहा हूं। हाँ देखो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक टेबल पढ़ा जिसमें आपने पढ़ा एंड के लिए आपने क्या पढ़ा, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। तो एंड के लिए हम क्या याद रखते हैं, ट्रू, और के लिए हम क्या याद रखते हैं, बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। मतलब हम वैल्यू किसको देते हैं, फॉल्स को, और एंड के लिए हम वैल्यू किसको देते हैं, ट्रू को। अगर एंड के लिए हम वैल्यू किसको देते हैं, ट्रू को, ध्यान से सुनो, अगर ट्रू दिखाई दे तो अपना आंसर फर्स्ट वाला है, अगर ट्रू नहीं दिखाई दे एंड में तो अपना आंसर सेकंड वाला है। तो देखो अगर और के लिए हम वैल्यू किसको देते हैं, एफ को, अगर एफ दिखाई दे तो अपना आंसर फर्स्ट वाला, अगर एफ नहीं दिखाई दे तो अपना आंसर सेकंड वाला। भाई इससे ज्यादा सिंपल ट्रिक और क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंड दिख रहा है, एंड में हम वैल्यू किसको देते हैं, ट्रू को, ट्रू दिख रहा है मतलब आंसर फर्स्ट वाला मतलब पी। यहाँ पे एंड है, हम वैल्यू किसको देते हैं एंड में, ट्रू को, ट्रू नहीं दिख रहा है मतलब आंसर कौन सा है, सेकंड वाला। और है, और में हम वैल्यू किसको देते हैं दोस्तों, और में हम एफ को देते हैं, एफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आंसर सेकंड वाला, एफ दिख रहा है यस आंसर फर्स्ट वाला। जाके चेक कर लो भाई, चारों याद हो जाएंगे। अब तो आपको नीचे तारीफ कर देनी चाहिए दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो पी है एंड टी है,
दिखाई दे रहा है, यहाँ पे P और F है। अगर आप देखोगे एंड दिखाई दे रहा है, एंड में T है तो फर्स्ट वाला है, एंड में F है तो हम सेकंड वाला लिख रहे हैं। ऐसे याद रखो, कोई भी इसको रट्टा अगर मारने की कोशिश करेगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो आप सम नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज इसको ऐसे समझो जैसे मैंने समझाया। एक बार वीडियो को फिर से पीछे कर लो, फिर से समझ लो, और पूरा का पूरा आपको याद नहीं समझना है। कॉम्प्लीमेंट लॉ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये मैं बहुत ही लॉजिक वाइज आपको याद करा दे रहा हूं। देखो जिंदगी में अगर समझो आपके पास बहुत सारे समझो आप बड़े हो गए हो और घर वाले आपके सामने रिश्ते लेकर आए, तो घर वाले अगर समझो आपके पास रिश्ते लेकर आए, तो अगर समझो घर वालों ने बोला ये नहीं तो ये, मतलब एंड है, ये एंड ये दो में से ही आपको चॉइस करना है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा यार, बस दो ही ऑप्शन। बट अगर घर वाले बोल रहे हैं कि ये और देते जा रहे, और देखो नहीं पसंद है, और नहीं पसंद है, और, तो दोस्तों जहां पे और आता है तो हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहता है, मतलब हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। तो और हमारे लिए अच्छा है, इसलिए और का आंसर क्या आएगा, ट्रू। और एंड हमारे लिए नहीं अच्छा है, इसलिए एंड का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ कब अप्लाई करना है, ये जब दोनों सेम हो जाए और बीच में क्या दिख रहा है आपको, एंड दिख रहा है, एंड हमारे लिए नहीं अच्छा है तो क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। और हमारे लिए क्या है दोस्तों, अच्छा है, देखो दोनों सेम हो गए, और हमारे लिए अच्छा है तो कैपिटल टी है, और क्या सिंपल है। अब दोस्तों देखो छोटी मोटी चीजें अब आपको बस याद रखनी है, जिसके अंदर से एमएसटी सीईटी के लिए ये वाला आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों। कंडीशनल लॉ निगेशन के टाइम पे हेल्प होता है, कहीं ना कहीं आपको निगेशन का एक सम रहेगा वहां पे हेल्प होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। P इंप्लाइज Q का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, देखो P और Q आपने लिख दिया, बस आगे निगेशन है। और दोस्तों देखो बाय कंडीशनल में यही सेम चीज है, देखो आपने यहाँ पे लिखा, दिखाई दे रहा है, और बीच में आपने क्या लिया, यहाँ पे और है ना, एंड ले लिया, और यहाँ पे जस्ट क्या किया पता है, दोनों का प्लेस इंटरचेंज कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे बाय कंडीशनल का भी याद हो गया। अब देखो डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है दोस्तों, देखो डिमॉर्गन्स लॉ बहुत सिंपल सा है, जो हम निगेशन में ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर समझो कहीं पे ऐसा है और यहाँ पे मैं निगेशन ले रहा हूं, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ, और डिमॉर्गन्स लॉ में मैं क्या लिखूंगा पता है, यहाँ पे निगेशन पी लिखूंगा। जब निगेशन अंदर जाएगा तो और का क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड, और यहाँ पे निगेशन। अगर सपोज ऐसा है, नहीं सर मुझे दूसरा बता दो, अगर एंड है तो कैसे चेंजेस होगा, निगेशन पी आएगा, एंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे निगेशन पी। तो देखो भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे और दिखाई दे रहा है, चेंजेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर आप और दिखाई देगा तो चेंजेस है, इन्होंने दोनों ही सेम रखा है, तो आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, अब ये पूरा का पूरा आपका हो गया, ये देखो, हाँ अब देखो ये अगर आपको याद रखना है तो आप रख लो, अगर दोनों सेम है और है तो डायरेक्ट पी लिखोगे, ज्यादा यूज नहीं होता है। जो ज्यादा यूज होता है वो मैंने बताया, सबसे ज्यादा ये दोनों यूज होने वाले हैं, और ये सब, और अगर बाकी का आपको याद रखना तो आप रख सकते हो, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैंने बता दिया। अब दोस्तों देखो निगेशन में ये वाला पार्ट हमने आपको याद करवा दिया कि अगर समझो निगेशन कभी, निगेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक तो कंफर्म पूछा जाता है। देखो ये आ रहा है तो निगेशन पी है, और का क्या हो गया दोस्तों, एंड, ये हो गया। यहाँ पे अगर निगेशन जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एंड जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, एंड का क्या हो गया, और हो गया। ये देखो, हाँ ये निगेशन आपको पता होना चाहिए, अगर इनकेस अगर आप भूल भी गए तो आपको यार पता है ना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों ये, तो इसमें अगर आप जस्ट निगेशन साइन मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाता है, डायरेक्ट पी आता है, और ये चेंज होके क्या हो जाएगा, एंड, और निगेशन इसको भी जाएगा तो निगेशन क्यू। तो देखो ये, और वैसे या तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, डायरेक्ट पी एंड निगेशन क्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम है दोस्तों, देखो वो जो है सेम लिखा, यहाँ पे भी सेम है, बस ये इंटरचेंज है, और यहाँ पे अगर एंड है तो यहाँ पे और है, और ये निगेशन निगेशन कैंसिल होकर पी होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे देयर एग्जिस्ट दिखाई दे रहा है, और ये फॉर ऑल आ जाएगा, अगर निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट का क्वांटिफायर स्टेटमेंट आपको पता होगा। देखो फॉर ऑल दिखाई दे रहा है तो वो देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो गया, उसका निगेशन अगर मैं लूंगा, अगर दोस्तों एक्स इज लेस देन वाई है तो यहाँ पे इसका निगेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन, लेस देन है तो ग्रेटर देन आ जाएगा, और या तो आप उसको इक्वल टू भी ले लो दोनों साथ में। ये देखो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो उसका उल्टा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। तो ये सब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो दोस्तों हमने ये देखो, अब नेक्स्ट है स्विचिंग। स्विचिंग सर्किट में हमें दो चीजें पढ़ना है दोस्तों, अगर समझो दोनों एक के बाद एक है तो इसको हम सीरीज बोलते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये पूरा आपको पता होना चाहिए, S1 को हम P लेते हैं, S2 को हम Q लेते हैं, S3 को हम R, S1 डैश को हम निगेशन P लेते हैं, इसको हम निगेशन Q लेते हैं, इसको हम निगेशन R लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये एक बेसिक आइडिया होना चाहिए।
अगर सपोज दोस्तों एक के बाद एक है तो इसको हम बोलते हैं सीरीज। जैसे S1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों P, S2 है तो इसको हम Q लिखेंगे। एक के बाद एक है तो दोस्तों हम इसे क्या बोलेंगे एंड। हमेशा याद रखना एंड होता है, सीरीज में हम हमेशा एंड लेते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो S1 है, S1 मतलब क्या होगा दोस्तों P, S2 मतलब आपको पता है क्या होगा Q। और दोस्तों यहाँ पे देखो सामने सामने है, जब भी अगर सामने सामने है तो उसको समझ जाना कि ये क्या है दोस्तों, पैरेलल है। और पैरेलल में हम क्या लेते हैं और। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी चीजें बता दी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन को हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने बोला कि आपके 12th के बुक के ही पूछे जाते हैं। जैसे 12th के बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन है, देखो 2023 में पूछा गया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको जो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। देखो क्या बोला है, इनवर्स हमें बोला है। इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट सर आपने पढ़ाया क्या? भाई मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, इतनी चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट है। देखो इनवर्स वाला पढ़ा है, तो इनवर्स वाला अगर मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तो ये सब आपके लिए बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे आप तो फास्ट ढूंढ सकते हो, पर मैं आपको अच्छे से समझा के दे रहा हूँ। आप सबसे पहले आपको पी पता होना चाहिए स्टेटमेंट में क्यू। इफ के बाद जो रहेगा वो पी रहेगा। देखो क्या लिखा है, इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, द सरफेस। ये सब लिखना नहीं है, आपके लिए बोल रहा एरिया इंक्रीज, चलो मैं इतना लिख दे रहा हूं। देन प्रेशर डिक्रीज, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, देन के बाद जो है प्रेशर डिक्रीज, यहां पे हमने बोल दिया। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या करना है, इनवर्स करना है। इनवर्स मतलब आपको पता है, जैसे ये स्टेटमेंट कंडीशनल है, इसका इनवर्स करना है तो दोनों साइड में निगेशन ले लो। दोनों स्टेटमेंट में नॉट आना चाहिए, बस वो इनवर्स है। अब चेक कर लो भाई दोनों में नॉट आया है क्या। देखो इफ पी वाला स्टेटमेंट क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज, तो इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज में नॉट आया हुआ है दोस्तों, देखो डज नॉट दिखाई दे रहा है आपको। और देन के बाद देखो दोस्तों हमें क्या लेना, क्यू वाले में नॉट है। देन के बाद क्यू वाला क्या है, प्रेशर डिक्रीज है, उसमें नॉट है। मतलब पहला वाला ही स्टेटमेंट अपने को राइट मिल गया। बट कभी इनकेस अगर आपको पहला वाला मिल जाए तो बाकी वाला भी आप पढ़ा करो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फर्स्ट वाला। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस प्रॉपर नहीं दिख रहे होंगे तो थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं कि जिससे सभी चीजें आपको प्रॉपर दिखाई दे। हाँ अब आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, चलो मैंने क्वेश्चन यहाँ रख दिए। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, और बड़ा कर दे रहा हूं क्वेश्चन को। हाँ दोस्तों देखो ध्यान से अगर देखोगे, द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ, क्या लिखा है दोस्तों, इफ, यहां पे अगर आप देखोगे x एंड y आर इंटीजर्स, उन्होंने क्या बोला, इफ x एंड y आर इंटीजर्स सच दैट xy इज ऑड, देन बोथ xy आर ऑड। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, जो इफ के बाद है वो पूरा का पूरा आपका पहला स्टेटमेंट है। और दोस्तों जो देन के बाद है बोथ xy आर ऑड, वो आपका दूसरा स्टेटमेंट है। हमें कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है दोस्तों। कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब क्या होता है, जस्ट इनवर्स का उल्टा, मतलब नेगेशन क्यू और नेगेशन पी। मतलब हमें क्या करना है, पहले क्यू वाला जो हमारा स्टेटमेंट में उसमें नॉट लेकर आना है। मतलब बोथ एक्स वाई आर ऑड है तो मतलब बोथ एक्स वाई आर नॉट ऑड, ऐसा हमें ढूंढना है। कहीं पे लिखा है क्या दोस्तों, देखो यहाँ पे बोथ एक्स वाई आर ऑड लिखा है, ये नहीं चल पाएगा। इवन ये भी नहीं चल पाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं पे लिखा होगा दोस्तों बोथ एक्स वाई आर नॉट ऑड, देखो यहाँ पे मिल गया दोस्तों, यहाँ पे देखो नॉट लगा हुआ मिल गया। तो पहला वाला ये पार्ट मिल गया, तो लगभग लग रहा है कि डी वाला ही हमारा आंसर होगा, पर हम आगे देखेंगे। पी वाले पे भी नॉट होना चाहिए। पी वाला देखो, इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स सच दैट एक्स वाई इज ऑड। अब यहाँ पे एक्स वाई इज ऑड लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स वाई इज नॉट ऑड। तो अगर आप देन लिखोगे द प्रोडक्ट एक्स वाई इज नॉट ऑड, मतलब यहाँ पे भी नॉट प्रॉपर लगा हुआ है, मतलब अपना ऑप्शन नंबर डी अपना प्रॉपर आंसर है। तो मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ रहा है। अब देखो दोस्तों, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। देखो 2023 का क्वेश्चन है, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न समथिंग हमें दिया है। यहाँ पे देखो एस है, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे आर है और यहाँ पे एस। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें इसका निगेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले निगेशन जो हमें स्टेटमेंट दिया है, हमें इसका क्या करना है, निगेशन निकालना है। तो अब यहाँ पे हमने निगेशन का सिंबल आगे दे दिया।
मैंने बोला ना निगेशन का आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना है। अब देखो निगेशन, निगेशन के पास जाएगा तो वो एस हो जाएगा, और हमेशा याद रखना कि यहाँ पे ये देखो ये वाला साइन चेंज हो गया, ये एंड हो जाएगा, और निगेशन एक बार इसको भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे निगेशन, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आप ऐसे ही रखो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एस है, अब ये निगेशन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेशन इंटू निगेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आर आ जाएगा, और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये और हो जाएगा, और ये निगेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो ये आपने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपने लिखा, अब इसके बाद आप क्या करो पता है, अभी भी हमें आंसर्स नहीं मिला, ये आंसर मिल गया आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो एंड है, तो यहाँ पे एंड है, अंदर एंड है पर यहाँ पे और है, मतलब अपने को आंसर्स नहीं मिला। अगर आप देखोगे यहाँ पे और है, यहाँ पे आंसर नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग घाई गड़बड़ में ये आंसर लिख के आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत और कोशिश करेंगे। देखो मैं अंदर मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अंदर मल्टीप्लाई करो एक बार आर को, और देखो ये पूरा टर्म जो है दोस्तों हमने आर को मल्टीप्लाई किया, बीच में क्या है दोस्तों, और है, और अगर आप देखोगे फिर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एस एंड निगेशन एस, हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों देखो एस, देखो मैंने क्या बोला था, ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो कौन सा लॉ आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। प्लीज वो लॉ वाला पार्ट अच्छे से कर लेना। और कॉम्प्लीमेंट लॉ में मैंने बोला था एंड हमारे लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स, ये भी हमने आपको बताया था। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे है एस है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, और यहाँ पे एफ है। और हमने क्या डिसाइड किया है कि अगर कभी भी एफ और टी आया तो आइडेंटिटी लॉ लगता है। अगर जिन बच्चों ने यहाँ पे वो पी वाले फॉर्म में आंसर को रटा होगा उनको नहीं समझेगा, पर मैंने आपको अच्छे से समझाया दोस्तों। यहाँ पे क्या है, और है, और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यस। और में हम क्या सोचते हैं, एफ आना चाहिए, एफ आया तो आंसर फर्स्ट वाला, एफ है तो आंसर क्या है हमारा फर्स्ट वाला, फर्स्ट में जो पार्ट है। क्या ये हमारे ऑप्शन में यस है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो दोस्तों ये हमारा प्रॉपर आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन के अलग अलग आप आंसर्स निकाल सकते हो। मतलब इसका एक बहुत अच्छा फंडा है कि ये देखो ये ट्रू है, सेकंड क्या होगा, फॉल्स होगा, तो आंसर फॉल्स होगा, तो कोई एक को आप चेक करके आंसर निकालो। पर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि रिस्क मत लो। आपके पास तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम रहता है, तो आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा सा आराम से 1 मिनट के अंदर आप इसका आंसर पता कर सकते हो। तो देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पूरा का पूरा पार्टी एक देखो एक एक बार आप हर एक वैल्यूज को रख के यहाँ पे पुट करो। जैसे यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे पी की जगह पे आप क्या रखोगे, एफ, और यहाँ पे आप क्यू की जगह पे क्या रखोगे दोस्तों, टी। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, एफ, और यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या है, टी। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ, और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे टी आएगा, और यहाँ पे टी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आता है, ये देखो यहाँ पे डबल एरो है, तो मतलब दोनों सेम होगा तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। और यहाँ पे अगर आप देखो एंड में टी और टी, अगर समझो इफ देन में अगर आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू ट्रू होता है, तो फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू ट्रू और फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड फॉल्स नहीं है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा। मतलब ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। तो ऐसे आप फटाफट, ये तो मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ इसलिए आप चेक कर रहे हो। तो यहाँ पे आप दूसरा भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं ये ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर पी की जगह पे टी रखूँ, यहाँ पे भी अगर समझो मैंने टी रखा, यहाँ पे भी अगर समझो मैंने टी रखा, यहाँ पे भी टी रखा, तो यहाँ पे अगर आपने सपोज रखा, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ, और यहाँ पे टी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स आएगा। और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे, एंड है ना, तो एंड में यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स आएगा। तो इफ देन में ये भी नहीं चल पाएगा, तो यहाँ पे भी आंसर ट्रू ही आने वाला है। तो आपको अब नेक्स्ट वैल्यू चेक करना है कि भाई आंसर क्या है। तो अब देखो नेक्स्ट वाला चेक कर रहा हूँ ये। अब देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे P है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये T है, यहाँ पे F है, यहाँ पे अगर आप देखोगे T है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, F है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, T, यहाँ पे क्या आएगा, F, और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, F। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे डबल एरो है, अगर दोनों सेम है तो आंसर क्या आता है दोस्तों, T। देखो यहाँ पे एंड है, एंड में अगर बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और आपको इफ देन में पता है फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। तो मतलब फॉल्स आंसर हमें मिल गया, मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो भाई इस तरह से आप निकाल सकते हो। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप ध्यान से अच्छे से देखते हो, नेगेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न समथिंग एंड समथिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे
तो भाई इसका निगेशन निकालना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे निगेशन, आप अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको दिखाई दे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे निगेशन निकालने नहीं बोला है, निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, पहले इसका इनवर्स निकालो फिर उसका निगेशन है। तो भाई इसका इनवर्स क्या बोलता है? इनवर्स बोलने के लिए ओमकार सर थंबनेल रेडी कर दो मैथमेटिकल लॉजिक का। पी और क्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब पी और क्यू का इनवर्स क्या बोलता है दोस्तों? देखो पी और क्यू है, इसका इनवर्स क्या बोलेगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? निगेशन पी। आपको पता है इसका इनवर्स क्या होता है? निगेशन पी और निगेशन क्यू। बहुत अच्छे से ध्यान देना, मतलब ये जो पी वाला पार्ट है यहाँ पे निगेशन है, क्यू वाला पार्ट है यहां पे भी निगेशन है, ये दोनों हो गया। अब ये निगेशन होने के बाद दोस्तों आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि कभी भी अगर इस तरह का स्टेटमेंट है तो मैंने पीछे भी बताया आपको, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैं इस फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। तो आपका पी क्या है दोस्तों? ये देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट पी है, यहीं पे गड़बड़ होता है, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्यू है। मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों पी है और ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों क्यू है। तो मैं क्या लिखूंगा? पहले पी लिखता हूं। पी क्या है दोस्तों? निगेशन पी एंड क्यू, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है? पी के पहले क्या लेना? निगेशन लेना। तो ये पी वाला पार्ट है, उसके पहले हमने क्या लिया? निगेशन लिया। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? बीच में क्या है? और है। और अब मैं क्यू वाला पूरा पार्ट लिख रहा हूँ, तो क्यू वाला पूरा पार्ट है निगेशन पी और यहाँ पे क्यू। इस तरह से हमने लिखा। अब देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट देखो निगेशन निगेशन डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये निगेशन बस इसका ही है, वो नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मैं निगेशन करूँ तो निगेशन पी आएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सेन होके एंड हो जाएगा, निगेशन निगेशन कैंसिल होके क्यू हो जाएगा। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो एंड क्यू दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे पी बचेगा, बीच में और बचेगा, निगेशन बचेगा, पी बचेगा, और यहाँ से कॉमन ले लिया। दोनों में से हमने क्या किया? इसको कॉमन ले लिया। अब दोनों में से कॉमन लेने के बाद दोस्तों आपको पता है ये देखो दोनों सेम है और यहाँ पे और है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? टी और यहाँ पे क्यू। और अगर आप ध्यान से देखोगे टी एंड क्यू दिखाई दे रहा है, तो मतलब मैंने हमेशा बोला है कि इसको आप चाहिए तो इस तरह से ही लिख सकते हो। अब इस तरह के पार्ट में अगर आप देखो कहीं पे भी अगर आपको टी दिखाई दे तो हमेशा आइडेंटिटी लॉ के बारे में सोचा करो। और मैंने बोला एंड है टी है तो आपको फर्स्ट वाला वैल्यू लिखना है। फर्स्ट वाला मतलब इसका आंसर क्यू है। मतलब ये पूरे को सॉल्व किया तो इसका आंसर क्यू आया, मतलब इसके इनवर्स का आंसर क्यू आया, और अपने को उसका निगेशन चाहिए तो उसका निगेशन क्या आएगा दोस्तों? निगेशन भी। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हो दोस्तों। देखो ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और भाई जो क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूँ। शायद हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखाई ना दे, बट मैं कोशिश करूंगा कि दिखाई देने के लिए। देखो यहाँ पे अगर आप S1 दिखाई देगा, यहाँ पे S2 डैश है। द फॉलोइंग सर्किट इज इक्विवेलेंट, मतलब ये जो सर्किट है ये चारों ऑप्शन में से किससे इक्विवेलेंट है? तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो ये थोड़ा सा, अब आपको एक आइडिया आ रहा होगा कि लॉ अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको लॉ अच्छे से नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे S1 है, S1 मतलब P होता है। S2 डैश है, S2 डैश मतलब क्या होगा दोस्तों? निगेशन Q, और एंड आएगा क्योंकि दोनों एक के बाद एक है, तो ये हमने लिया। नीचे वाला पार्ट देखोगे S1 डैश है मतलब P है निगेशन, और यहाँ पे क्या है? S2 मतलब Q है, दोनों एंड आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे S1 डैश मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? निगेशन P। यहाँ पे S2 डैश है मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? S2 डैश है मतलब यहाँ पे निगेशन Q और एंड। और बीच में मैं और इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सभी पैरेलल एक दूसरे को। देखो ये दोनों का मैंने लिखा, ये सब आपको 12th में लगभग पता हो। अब यहां तक की चीजें कवर होने के बाद अब मुझे लग रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको थोड़ी बहुत चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लग रहा होगा यार ये वाला पार्ट ऐसी है, ये वाला ही पार्ट ऐसी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निगेशन P एंड दोनों में है, तो ये मैं बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर Q बच रहा है, यहाँ पे और बच रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निगेशन Q बच रहा है। तो यहाँ पे ये देखो ये वाला पार्ट ऐसे ही रख रहा हूँ, ये वाला ही पार्ट, ये निगेशन P एंड ये देखो आपको पता है Q और Q अगर आता है और आता है तो हमारे लाइफ के लिए अच्छा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ट्रू। अब ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे P है, यहाँ पे देखो ये, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो जब भी अगर एंड आया ट्रू आया तो हम फर्स्ट वाला वैल्यू लिखते हैं, मतलब यहाँ पे निगेशन P है। अब मैं क्या करूंगा पता है? इसको इंटरचेंज करूंगा, निगेशन P पहले लूंगा और ये वाला पार्ट कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये पीछे लिखूंगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला पार्ट अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो निगेशन P, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? P आया, जस्ट ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ।
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हुआ, बीच में एंड है, फिर से ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हुआ, निगेशन पी और यहाँ पे गया निगेशन क्यू। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट जिनको समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे अगर आप इसको इंटरचेंज करते हो कॉम्यूटेटिव लॉ से, तो यहाँ पे पहले पी लिख रहा हूँ, निगेशन पी यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान ध्यान से देखोगे पी और निगेशन पी जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पी और निगेशन पी को हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं दोस्तों, ट्रू लेंगे, क्योंकि और आया है, दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, एंड है पी और यहाँ पे निगेशन पी। और आपको अगर चाहिए तो इसको आगे लिख दो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एंड आया टी आया, तो देखो जो लोग उस तरह से याद किए उनका बहुत उनको चीजें ही समझ में भी नहीं आ रही, पर जिन्होंने इस तरह से याद किया एंड और टी आया, मतलब अपने को फर्स्ट वाला लिखना है। फर्स्ट वाला पार्ट ये है, फर्स्ट वाला पार्ट ये है, तो मतलब इसका आंसर क्या है, निगेशन पी और निगेशन पी। चेक करो भाई ऐसा कुछ है क्या, निगेशन पी, निगेशन पी मतलब क्या आएगा दोस्तों, S1, S1 डैश, S1 डैश दिख रहा है। और निगेशन क्यू, निगेशन क्यू मतलब S2 डैश, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पे देखोगे तो किसमें है दोस्तों, पैरेलल, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। ये देखो यहाँ पे निगेशन, आपको जस्ट स्टेटमेंट का निगेशन बताना है और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आपको इफ एंड ओनली इफ का, अगर यहाँ पे बाय कंडीशनल है, सॉरी इफ एंड ओनली इफ है, तो इसका आपको निगेशन पता होगा तो आपके लिए ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको इसका शायद ऑप्शन बाकी का आया नहीं है, तो आप ऑप्शन क्या, आप डायरेक्ट ये तो कोई स्टेटमेंट का आप डायरेक्ट आप उसका निगेशन निकाल लेना, तो ऑप्शन बाकी का यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, तो आप समझ जाना। और एक क्वेश्चन आपको मैं ये दे रहा हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का मैंने सॉल्व कराया है, तो प्लीज आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि भाई इसका आंसर क्या है। तो ऐसे दो क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं और बाकी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।